चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम हमारे देश की और विश्व की राजकीय परिस्थितियां की चिंता और चर्चा करते हैं। आज पूरे विश्व में उथल पुथल मच रही है। हर जगह कहीं बाढ़ है, कहीं पेंडेमिक है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं भूखमरा है, कहीं महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये समझने के बजाय हम अपने अपने मन से परिस्थितियों का आकलन करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जिसका जो संचालक है, सरसंचालक है, मालिक है, उसकी इच्छा क्या है। दिव्य महाकाल और डिवाइन ट्रिनिटी पूरे संसार को संभाल रही है, संवार रही है और आगे ले जा रही है। हम उसको भूल जाते हैं और सारे देश अपने अपने राजकीय नेताओं के घमंड में, अहंकार में एक दूसरे के सामने टकरा रहे हैं। पूरे विश्व में ये चल रहा है, उससे ज्यादा हमारे देश में चल रहा है। मैं सारे भारतीय विपक्ष को कहता हूं कि डिवाइन महाकाल जाग चुका है, उसने बदलाव करना शुरू कर दिया है और वो बदलाव करने के लिए उसने अपने माध्यम चुन लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट पसंद कर लिए हैं। आप महाकाल के इंस्ट्रूमेंट में, माध्यम में, गणों में कहीं नहीं हैं। क्यों नहीं है, जरा अपने आप को पूछो। आप इतने भ्रष्टाचारी और गुनाहित मानस से पीड़ित हैं कि आपको हटाने के लिए ही महाकाल को अपने माध्यम को, अपने गणों को भेजना पड़ा है। आज मोदी विरुद्ध सारा विपक्ष एक है, मगर कुछ भी कर लो, ऊपर से नीचे गिरो, 7 जन्म तक लड़ो, मगर जब तक आप महाकाल के शरण में जाके उनका इंस्ट्रूमेंट नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं पाओगे। मोदी का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाओगे। मोदी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी एक बाल टेढ़ा नहीं कर पाओगे। ये बात आप समझ लो। आज नीतीश कुमार ने पलटी मारी, सब खुश हो गए, बहुत अच्छा हुआ, मगर वो पलटी जो मारी है वो सारे विपक्ष को भारी पड़ने वाली है। बंगाल में से जो कौभांड बाहर आ रहे हैं वैसे ही कौभांड नीतीश कुमार के भी बाहर आएंगे।
केजरीवाल कट्टर बेईमान, वो वरु के रूप में शेर बन के घूम रहा है। वरु है, कब खा जाएगा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। उनके साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जो भी उनके साथ है, अमातुल्ला खान, सब एक बात समझ लें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नवाब मलिक, दाऊद इब्राहिम, असरुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अशोक गहलोत और कई नाम हैं, सारे मार्क्सवादी, साम्यवादी, जो अपने आप में झांके। क्या आप देश हित देख के काम कर रहे हो? देश के हित के लिए काम कर रहे हो? कतई नहीं। आप किसी न किसी विदेश के प्यादे हैं, मोहरे हैं, और अपनी तिजोरी भरने के लिए देश हित के नाम पर देश को भ्रमित कर रहे हैं। मगर A47 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है, वो समझ लो। पूरी 2 पीढ़ियां बदल चुकी हैं और आज भारतीय सब कुछ समझ चुका है, मैच्योर हो गया है और अपने हक के लिए वो कैसे लड़ना उसकी तैयारी कर रहा है। आज तक कांग्रेस ने नागरिकों के हक का हनन किया और उसी को देखकर सारे राज्यों ने वही किया। केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर प्रजा को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। सब बोल रहे हैं मोदी सरकार हमें परेशान कर रही है, हमें खत्म कर रही है। भाई, आप आपके कर्म से खत्म हो रहे हैं। मोदी सरकार नहीं मगर ईडी, सीबीआई वो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से काम कर रही है। क्या मोदी जी आपके घर में हजारों करोड़ रुपए छोड़ने आए? क्या वो सीबीआई और ईडी लेके आए? आपने जो मकान खरीदे, बंगले खरीदे, फ्लैट खरीदे, उसके दस्तावेज क्या ईडी और सीबीआई बना के आपके घर में छोड़ गई? क्या आप भारतीयों को गलतफहमी में भ्रमित कर रहे हो? अरबों रुपये पकड़े जा रहे हैं हर जगह से। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां छोटी रकम मिली हो, और फिर भी मोदी बदनाम, मोदी सरकार बदनाम। क्यों भाई? आपके किए हुए कर्म आपको भारी पड़ रहे हैं। आप दूध के धुए होते तो ये सब नहीं होता। आपने देश का हित देखा होता तो ये सब नहीं होता। देश हित की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, एक बात समझ ले, 100 जन्म लेंगे तो भी आप पीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में ही गड़बड़ है। नीतीश कुमार लालू के पक्ष में जाके बैठे, उसकी गोद में बैठ जाएं
तो भी वो पीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पीएम वो ही बनेगा जो महाकाल की इच्छा होगी। मोदी के बाद मोदी अमर नहीं हैं, वो बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। मगर मोदी का उत्तराधिकारी कौन है वो मैं जानता हूं, महाकाल जानते हैं, और मेरे सिद्ध गुरु और उसके साथ जो सिद्ध हैं 64 सिद्ध वो जानते हैं, मगर वो बताने की मनाही है। और हर राज्य में बदलाव होगा, कौन सा राज्य कौन लीड करेगा वो भी महाकाल ने तय कर लिया है। उसमें बदलाव कोई भी नहीं कर सकता, न अमेरिका न चाइना। तो फिर आपकी क्या विसात है? ममता जी, शरद जी, सोनिया जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी, उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, आप जरा सोचिए महाकाल के आगे आपकी क्या विसात है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका भारतीय राजकारण में अभी कोई स्थान नहीं है। अभी महाकाल का आदेश है कि भारतीय राजकारण को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, गुनाहित मानस वाले राजकारणियों से मुक्त करो। नए लोग आएंगे आपकी जगह, आपको हटा के वो लोग बैठेंगे जो महाकाल के गण हैं, महाकाल के माध्यम हैं, इंस्ट्रूमेंट है। ऊपर जाके कूदो, विमान में जाके बुस्का लगाओ, कुछ नहीं होगा, समझ लो। आप जितना प्रयत्न करोगे उतना ही आप लोगों के साथ खुले हो जाओगे, लोगों आपको अच्छी तरह से जान जाएंगे और आपको मारेंगे। प्रियंका कह रही थी कि हम मोदी आवास में घुस जाएंगे। अरे तेरी क्या हैसियत है भाई? देश के लोग मोदी के साथ है कि नहीं है वो नहीं देखना है। डिवाइन महाकाल मोदी के साथ है। मोदी डिवाइन महाकाल का इंस्ट्रूमेंट है। वो सिसोदिया और केजरीवाल कहते हैं मोदी सरकार ने अपने दोस्तों की लोन माफ कर दी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि नाम के साथ बताओ, वरना ये शब्द वापिस खींचो, नहीं तो मानहानि का आपके सामने केस होगा। किसके कितने पैसे मोदी सरकार ने माफ किए वो जरा आप नाम और रकम के साथ देश जानना चाहता है, बताओ। खाली बातों से नहीं चलेगा, शब्द वापिस लो, वरना मरने को तैयार रहो। कुत्ते की मौत मरोगे, आपको कोई आतंकी मारने नहीं आएगा। आप अपने ही कर्मों से महाकाल के गण, महाकाल के गण में कौन कौन है आप जानते हैं। सब आएंगे, आपको खत्म करेंगे। मैं मीडिया को भी कहता हूं, मीडिया बार बार एक नारा लगाता है, बताता है और लघुमती के गुमराह बच्चों को वो उस्केरता है। वो नारा दिखाना बंद करो। यदि आप देश हित आपके हित में रहा है तो, यदि देश हित है तो वो नारे
दिखाना बंद करो, वरना भुगतने के लिए तैयार रहो महाकाल का दंड। महाकाल आपको भी छोड़ेगा नहीं, और जिसके ऊपर महाकाल की कृपा है उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। कुछ भी करो, हाँ करोड़ों लोग उनको मार दे जाओ, मगर वो करोड़ों लोग भ्रमित होके गिर जाएंगे, मगर जिसको मारने गए हैं उसका कुछ नहीं होगा। ये बात समझ ले। डिवाइन महाकाल और उनके गण, उनकी शक्तियां को कम मत समझो, गलत मत समझो, वरना कहीं के नहीं रहोगे इतिहास में। आपका नाम एक अमीचंद और जयचंद और देश विरोधी व्यक्ति के नाम पर बताया जाएगा। आप देश विरोधी हैं। आप देखो आप क्या करना चाहते हो। आपका दिल मैं पढ़ सकता हूं, केजरीवाल से लेकर कोई बाकी नहीं है। किसके दिल में क्या चल रहा है वो सब मालूम है, और उसका उपाय होगा, जरूर से होगा। और ये उपाय ऐसे होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं भी छुप नहीं पाओगे, पाताल में जाओगे या अवकाश में, आप बचोगे नहीं। ये बात समझ लो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने आप को पाप साफ मानते हैं, तो हेरोल्ड के जो शेयर होल्डर थे, वो शेयर होल्डर यदि नहीं थे तो उसके बच्चे थे, उसके वारसदार थे। वो शेयरों पर उसका अधिकार था। वो शेयर आपने कैसे हड़प लिए? वो फ्रॉड नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानती हूं, तो फिर ये शेयर आपके नाम पर कैसे हो गए? प्रजा को मुक्त मत समझो। आपने जो सिस्टम बनाई थी वो सिस्टम भी आज आपके विरुद्ध में है, क्योंकि वो भी जान चुकी है कि आपने वो सिस्टम का दुरुपयोग कैसे किया था। आज न्यायतंत्र भी सजग हो रहा है। सारे अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब देश के प्रति अपनी वफादारी बता रहे हैं। पहले एक परिवार की प्रति वो वफादार थे, और वो बात उनकी समझ में आ गई है कि आपने उनकी वफादारी का कैसा दुरुपयोग किया, तो आप भुगतोगे ही। और देश में जो भी विधर्मी हैं वो भी समझ लें, यदि आप इस देश में सलामत नहीं हैं तो जहां आपके लिए सलामती है वहां चले जाए। बातें मत करें डराने की हिंदुओं को, भारतीयों को। आप हमारे पूर्वजों के औलाद हैं, मगर वो धर्मद्रोही बने तो वो संस्कार आप में भी आए।
आप जहां हैं वहां अपने देश को वफादार रहकर अपना धर्म अदा करें। नहीं कर सकते हैं तो ये देश से ऐसे देश में चले जाएं जहां आपको सलामती का एहसास हो, आपको स्वतंत्रता का एहसास हो। ये बात आपको भी समझनी है। मुख में राम और बगल में छुरी अब नहीं चलेगी। और फिर से एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं। महाकाल ने तय कर लिया है कि भारतीय राजकारण करप्टेड राजनेताओं से और क्रिमिनल राजनेताओं से मुक्त होगा और चारित्रवान, सदाचारी, देश को वफादार नए राजनेता आएंगे, युवा राजनेता आएंगे और देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे। तथास्तु।